विश्वास किया। बच्चों को भी ले जाते थे, चलो पेट दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, चलो कि क्या कहाँ चलेगी, चलो फांडा करवा लो। वो कहां से आया? आप भी तो लेके आए। कितना जन कौन गया उसके पास? वो लोग जाते थे उसके पास, वो उसी पे उन्हीं पे अपना प्रभाव डाल देता था। अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाए। उसने पूरा प्रभाव डाला था। मगर एक तरफ फिलिप्पुस ने परमेश्वर के काम को करने के लिए वो निकल चुका था। लंगर के बाद उसकी यात्रा शुरू हुई, सामर्थ के काम करने के लिए उसकी यात्रा। लंगर के बाद। इसीलिए यदि आपको ड्यूटी दी जाती है पहली, आप जब उसमें वफादार हो, परमेश्वर उससे बड़ी ड्यूटी देगा। कितने जन समझ रहे? कई लोग सोचते नहीं जी, हम चर्च में आ गए हैं, हम पे ले हैंड कर दो, हम पे प्रार्थना कर दो, हम भी प्रचार करेंगे, हम अनुग्रह पाना चाहते हैं, हम सामर्थ को पाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के हम बल को पाना चाहते हैं। मगर आपको पता दाऊद ने क्या कहा? कहता हे मेरे बल। किसी मनुष्य से आप बल नहीं पा सकते, क्योंकि जो बल है, सामर्थ है, सामर्थ की बात की जाए तो परमेश्वर से, यीशु मसीह से बड़ा सामर्थी कोई भी नहीं है। अगर सामर्थ की बात की है, मैं इसीलिए बार बार आपको ये बात वहां पे बिठा रहा हूं, बार बार उस वचन पर आपको आपकी टेक लगा रहा हूं, मैं आपको सहारा दे रहा हूं उस वचन का कि फिलिप्पुस ने उस ड्यूटी को किया, लंगर की ड्यूटी को। कई बार उसका दिल भी नहीं करता होगा कि ले यार ड्यूटी के जाते कि नहीं, छुट्टी कर लेते कि नहीं दफ्तर में जाकर, नहीं जी आज नहीं, आज रेस्ट करने का, आज छुट्टी कर लेते। मगर उसने रेगुलर उस काम को किया, और डेली उस काम को करने से क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, एक कहानी बताता हूं। एक बार शेर और गधे की लड़ाई हो गई। तो गधे ने कहा, शेर ने कहा कि मैं मुझसे लड़ आज खुले मैदान में, और सब देखेंगे, सब जंगल के जानवर सब देखेंगे। तो गधे ने कहा यार ये तो एक ही पंजा मारेगा, तो मैं तो मर जाऊंगा। उसने कहा चल ठीक है, मुझे कुछ दिनों का तू टाइम दे दे। वो कहता है चल ठीक है, तुझे 10 दिन का टाइम दे दिया। गधा रोज नदी के किनारे जाता, उसके किनारे जाता, और वहां से कीचड़ में लोट लूट के और फिर वापस आ जाता। ऐसे उसने 10 दिन तक किया। और 10 दिन तक क्या था, वो कीचड़ जो था उसके ऊपर मोटी परत चढ़ गई, कीचड़ की, मिट्टी की, गारे दी दीवारों पे लगाते हैं ना, मोटी परत चढ़ गई गधे के ऊपर। वो रोज वो ड्यूटी में वफादार रहा, मुझे क्यों तू तंग करने आ गया। ऐसे ही जब आप वो लगाते ना कई बार चेहरे पे, इससे बड़ी वफादारी से आपको क्या करना है, परमेश्वर के कामों को करना है, उससे बड़ी वफादारी से है कि हाँ मैं तुझे ये दूंगा। एक बार किसी से वायदा कर देता है तो कहते चाहे उसका नुकसान भी हो जाए, वो तब भी व्यक्ति उसके लिए करेगा, चाहे उसकी हानि हो जाए। उसको पता है अब मेरे पास नहीं है, मेरी हानि है, मुझे घाटा है, उसको पता मैंने बोल दिया हुआ है, ये मैं करके ही रहूंगा। कहता वो मेरे पर्वत, पवित्र पर्वत पर रहेगा व्यक्ति। अब क्या हुआ, फिलिप्पुस सामर्थ से भरा हुआ सामरिया नगर में चला गया, सामर्थ से भरा हुआ। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, उसने कोई आवाज नहीं लगाई। उसके पास जो सामर्थ थी उसने उसको बांटना शुरू कर दिया। लिखा फिलिप्पुस ने क्या किया, लिखा वो प्रचार करने लगा मसीह का। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो बातें जो कही उनको लोगों ने सुना। जो चिन्ह उसने दिखाए उसे देखकर सब एक चित्त हो गए, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं
शब्द से निकलती हुई, चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आनंद कब आता है? जब दुष्ट आत्मा निकल के चले जाती है। आनंद कब आता है? जब कर्जे का आत्मा निकल जाता है। आनंद कब आता है? जब पैरालाइज का आत्मा निकल जाता है। आनंद कब आता है? जब सब ठीक हो जाता है। इससे पहले क्या है कि किसी आत्मा ने आनंद को पकड़ के रखा हुआ। और लिखा फिलिप्पुस ने क्या किया? फिलिप्पुस ने कोई शोर नहीं मचाया। उसने भी जैसे सामरिया नगर में एंटर किया तो लोगों में से दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई निकल गई। जीसस ने गर्सेनिया झील के पार जैसे ही जमीन पर, आपको नहीं पता कि आप जब प्रार्थना करते हो तो आपके ऊपर जब अभिषेक का लेप लगना शुरू हो जाता है तो आप क्या बन जाते हो, आपको नहीं पता। कितने जन समझ रहे? ये बात फिलिप्पुस से पता चलती है कि जब एक व्यक्ति जो बड़ी सामर्थ्य से रोज परमेश्वर के कामों को ईमानदारी और पवित्रताई से करता और देखता है, वो क्या बनना शुरू होता है। जब सैमुअल के पास गया शाऊल, तो सैमुअल ने कहा कि जो जो बातें यहोवा ने मुझसे कही है तेरे बारे में, वो मैं तुझे आज बताऊंगा सब। और जैसे ही वो परमेश्वर की बातें जो थी, वो वर्ड ऑफ गॉड जो है, वो जो वचन था, वो शाऊल के अंदर एंटर कर गया, तो बाइबल में लिखा कि शाऊल जैसे ही मुड़ा वो और ही मनुष्य हो गया। क्योंकि सैमुअल ने कहा था कि तू और ही मनुष्य हो जाएगा, तू बाकियों के समान नहीं रहेगा। जब वर्ड ऑफ गॉड तेरे अंदर आ जाएगा तो तू अलग हो जाएगा, अलग काम करेगा, अलग बातें होगी, दुनिया से अलग बातें होंगी आपसी आपकी, कि जो एक बार सुनेगा वो हैरान हो जाएगा कि ऐसी बातें तो मैंने कभी सुनी भी नहीं। तो फिलिप्पुस ने वो बातें कहना शुरू की, वो सुसमाचार शुरू किया, वो वचन को बताना शुरू किया जो लोगों ने देखी ही नहीं थी। उन्होंने कभी भी दुष्ट आत्माएं ऐसे चिल्लाती हुई नहीं देखी थी निकलती हुई। शमौन जादूगर ने कैसे करता था? वो लोगों को जैसे आप फिल्मों में देखा है, जैसे आप कहीं गए भी होंगे कि जब किसी व्यक्ति से कोई जादूगर दुष्ट आत्मा निकालता है या कोई तांत्रिक दुष्ट आत्मा निकालता है, वो बंद कमरे में ले जाता है और वहां पर बिठाकर जो मंत्र पढ़ता है, सब कुछ जो भी करता है, तो लोगों ने सोचा ऐसा होगा है? उसपे कहीं कुछ लगा रहा है, कर रहा है, उसके पैरालाइज को ठीक कर रहा है। मगर यहां पर फिलिप्पुस के ऊपर एक अलग ही ग्रेस थी, एक अलग ही प्रचार करने लगा, एक अलग ही तरीके से वो हीलिंग करने लगा जो लोगों ने आज तक कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कितनी दूर खड़ा है और फिलिप्पुस सिर्फ उसके सामने गया और खड़ा हो गया। उसने कोई हाथ नहीं लगाया। तो दुष्ट आत्माएं फिलिप्पुस को देखकर लिखा चिल्लाती हुई कहते भाग गई। ये सामर्थ्य अलग और ही मनुष्य हो जाएगा कि तेरे काम जो होंगे वो आम लोगों की तरह नहीं होंगे, सबसे अलग होंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबसे अलग है। उसको हम सबके साथ नहीं जोड़ सकते। कितने जन समझे? परमेश्वर को हम सबके साथ नहीं जोड़ सकते, वो सबसे अलग है, अद्भुत काम, अद्भुत है, वो सामर्थ्य है, वो जो वो है सोई वो है, उसके जैसा कोई नहीं। और उसने उन्होंने देखा कि फिलिप्पुस के देखते ही, उसके सामने आते ही दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति जो थे वो चिल्लाते हुए बाहर भाग गए, वो दुष्ट आत्मा। फिर एक फर्क और क्या देखा, उसने यीशु के नाम को जब इस्तेमाल किया होगा तो पैरालाइज के लोग जो थे, आपने कई हीलिंग देखी, अपने चर्च में देखी, कई छड़ी छोड़ते हुए देखे, कई बेल्ट जो शिकंजे
व्हील चेयर पे। आपने देखा होगा, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें सिर्फ जाकर जीसस के नाम से सिर्फ टच किया और उनको उठाया, छड़ी साइड पे की और उनको चलने के लिए कहा और वो चले। व्हील चेयर पर उनको सिर्फ पकड़ के उठाया, जैसे पतरस ने और यूहन्ना ने क्या किया, उस लंगड़े को जो भीख मांगता था उसको पकड़ा और उठाया और लिखा वो नाचता हुआ कूदता हुआ कहता उनके पीछे मंदिर में चला गया प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के भवन में। हीलिंग के बाद कहां जगह होनी चाहिए? परमेश्वर के भवन में। किसका पीछा करना है? प्रेरितों का। लोग हीलिंग लेने के बाद बिलीवरों की बातें बिलीवरों से पूछते हैं कि हम क्या करें। आपको टीम दी गई हुई है, टेबल पे बैठी होती है टीम, आपने उनसे पूछना है। अगर आप क्योंकि जिसको पता नहीं है उससे आप पूछोगे, उसको कुछ पता नहीं होगा, वो उतना बताएगा जितना उसको पता है। और फिलिप्पुस एक अलग ही परमेश्वर का सामर्थी जन बन गया और जैसे ही उसने एंटर किया तो दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई, उसने कोई कमरे में बंद नहीं किया किसी को। सामर्थ क्या है? सामर्थ वो ही है, एक तरफ पूरा नगर जो था सामरिया नगर, पूरा नगर जादूगर के हाथों में था, फिलिप्पुस अकेला था। कितने जन समझ रहे? उसने अकेले ने जो सामर्थ से भरा हुआ था, वो जब सामरिया नगर में एंटर किया उसने, तो लोगों को बांटने लगा वचन, इसको दे दिया, इसको दे दिया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है, उसके लहू से हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। जब तक तुम्हारे पाप तुम्हारे अंदर होंगे, कोई ना कोई बीमारी उभरती जाएगी शरीर में से। जब तक पाप अंदर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी लाइफ में, जब तक पाप अंदर है। पैसों की तंगी, बीमारियां, लड़ाई झगड़े ये होते रहेंगे जब तक पाप अंदर है। लिखा, जैसे ही वो पाप निकल जाएगा तुम्हारे, यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करोगे, उसके लहू से बोलोगे कि मैं धोया जा चुका हूं, और यीशु मसीह का पवित्र लहू सब पापों से धो के शुद्ध करता है, तो तब जब वो ऐसा बोलते थे तो सच में उनकी हीलिंग शुरू हो जाती थी। जैसे आज हम देखते हैं, सुनते हैं टेस्टिमनियों को कि मुझे ऐसा लगा कि मुझ में से कुछ निकल के गया। वो क्या था? वो परमेश्वर की सामर्थ थी जो टच हुई, और जो बुरी आत्मा थी, जो प्रॉब्लम थी, बीमारियां थी, जो पाप था, वो आपको निकलता हुआ महसूस होता है कि कुछ निकल के गया। ऐसे ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई, चिल्लाना क्यों शुरू किया? ताकि लोगों को पता चल सके कि इसमें से कुछ निकला है। अब जादूगर की हीलिंग में और फिलिप्पुस की हीलिंग में, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये वो हीलिंग नहीं थी कि जिसको बंद कमरे में किया जाता था। ये उन्होंने देखा लोगों ने, ये तो ये हीलिंग है कि वो तो बंदा दूर खड़ा है और उसके कहने से लोग चंगे हो रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन के बोलने से लोग चंगे होते हैं। धर्मी जन के बोलने से। कई लोग अपने घरों में भी आशीर्वाद देते हैं, और मेरा पुत्र शराब छड़ दे, और मेरा पुत्र अपनी गर्लफ्रेंड छड़ दे, तेरी मैरिज हो गई, मेरा पुत्र आप फलानी चीज छड़ दे, दोस्तों का साथ छड़ दे। नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आपको धर्मी बनना है। देखा, धर्मी जन के बोलने से लोग चंगे होते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी की तंगी हो, चाहे हर प्रकार का कुछ भी हो। लिखा, धर्मी जब बोलता है तो लोग चंगे होते हैं। जीसस ने जब उसको बोला, उसने कहा तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं, उसने कहा चंगा हो जा, तो वो कोढ़ी चंगा हो गया। हालेलुया। तो आप देखो फिलिप्पुस में और उस जादूगर में, फिलिप्पुस अकेला था और जादूगर के साथ पूरा नगर था।
उसने ये नहीं कहा ओ भरावा उथे तो वो सुनते ही नहीं है। पड़ोसियों को बहुत बार वचन सुनाया, वो सुने नहीं। आपने बहुत बार ऐसे लोगों को वचन सुनाया कि आप उनको कहते हैं कि हमारे साथ चलो जीवित चर्च में, वो आपको मुर्दा चर्च में ले जाते हैं। तो जब पूछा जाता है, पता चलता कहाँ गए, हाँ जी हम जब फलानी फलानी जगह चले गए। अच्छा क्यों? आप तो उनको बचाने गए थे, आप तो उनको लेने गए थे, कमजोर थे, कम थे, इसीलिए आप उनके साथ चले गए, क्योंकि आप धर्मी नहीं हो। अगर धर्मी हो तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। कितने जन समझे? कई लोगों को देखा, हाँ जी हाँ वो फैमिली चले गई, क्या किया उसने? व्यभिचार किया। हाँ क्या हुआ? उसकी शादी हो चुकी थी, तब भी वो लड़कियों के पीछे भागता था। तो कईयों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, तब भी फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ जी हाँ हमारा पुराने लोगों के साथ लिंक है। अच्छा, आज वो भी चर्च से बाहर है, क्योंकि पुराना जो है वो केवल मसीह में ही नया हो सकता है।